हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देने आया हूँ डीआरडीओ के स्किल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। ये जानकारी आपको दूंगा। इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आपने पहली स्टेज क्लियर कर ली है। आई होप आप दूसरी स्टेज भी क्लियर करेंगे। दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल है उनको आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको श्योर कहता हूं कि जो मैंने प्रैक्टिकल के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरे वीडियो वाले वहाँ पर जाइए सेक्शन में। वहाँ जो जितने भी मैंने प्रैक्टिकल डाले हुए हैं दोस्तों, वो आपके डीआरडीओ स्किल टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा जल्दी, कुछ दिनों में आपके एग्जाम से पहले। उनको आप अच्छे से देख लें। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट आपको कुछ प्रैक्टिकल बता देता हूं जिन्हें आप बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। तो दोस्तों, वो कौन कौन से हैं, तो मैं 2-3 पार्टों की बात करूं तो सबसे पहले जो बेसिक चैप्टर है अपना, बेसिक चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप जॉइंट्स, जो वायर के जॉइंट्स है, स्ट्रेट जॉइंट है, मेरिट जॉइंट है दोस्तों, टी जॉइंट है, इन जॉइंट से संबंधित एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, तो इनको याद कर लेना। दूसरा दोस्तों यहीं से आता है, वो क्या आता है, सेफ्टी से रिलेटेड। तो कोई सेफ्टी चिन्ह है उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। इंपॉर्टेंट दूसरा इसी में आता है बैटरी। बैटरी में लेड एसिड सेल है, तो दोस्तों लेड एसिड सेल की आपसे आपेक्षिक घनत्व किस तरीके से चेक कर सकते हैं, कैसे चार्ज है, कैसे डिस्चार्ज है, इसे आप अच्छे से दोस्तों याद कर लेना। नेक्स्ट इसमें जो पूछा जाता है दोस्तों, वो टू वे स्विच। टू वे स्विच यानी कि जीने की वायरिंग। ठीक है, जो जीने की वायरिंग होती है उसमें टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, एक लैंप को कंट्रोल्ड फ्रॉम 3, एक लैंप को 3 जगह से नियंत्रित करने वाला जो प्रैक्टिकल है वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज से किस तरीके से प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और दोस्तों नेक्स्ट है, मल्टीमीटर द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों इसमें, वो है एनर्जी मीटर। किस तरीके से एनर्जी मीटर को जोड़ते हैं, किस तरीके से रीडिंग लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आता है दोस्तों, देखिए अब यहां पर जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन में डीसी मशीन में आपको डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड, तीनों टाइप की मशीन है। उसको कैसे चलाते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं, तो मशीन को चलाना व रिवर्स करना किस तरीके से किया जाता है, ये अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों दूसरा है एसी मशीन। एसी मशीन में स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे चलाते हैं दोस्तों, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये जो प्रैक्टिकल है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रट डालना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी देखो और तो कितना भी पढ़ो, लेकिन ये मैंने मेनली बताया। अब यहीं से 3 प्रैक्टिकल और हो जाते हैं, तो ये लगभग एसी का जो प्रैक्टिकल है। दूसरा जो पूछा जा सकता है, सिंगल फेज है एसी मोटर। ठीक है दोस्तों,
तो सिंगल फेज में जैसे फैन है, फैन का कनेक्शन आपसे करवा सकते हैं वहाँ पर, तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी टेस्टिंग, इनकी किस तरीके से रेटिंग है, किस तरीके से फॉरवर्ड बाइस में चलता है, किस तरीके से रिवर्स बाइस में चलता है, इनको आप बिल्कुल रट लेना। और जो मेरे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं प्रैक्टिकल के, उनको आप अच्छे से देख लेना। मल्टीमीटर का यूज कैसे किया जाता है ये अच्छे से देख लेना। ओम के नियम का सत्यापन भी इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ, इनको आप बिल्कुल रट लेना दोस्तों। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही जो लैब है या जो अपने वर्किंग है उसमें ये यूज में आते हैं, इसलिए ये पूछे जाते हैं। क्योंकि जो मशीन, जहाँ लैब है, जहाँ मशीनरी वर्क है, वहाँ पर इनका यूज है। एमीटर किस तरीके से काम करता है, वोल्टमीटर किस तरीके से काम करता है, वोल्टमीटर किस तरीके से काम करता है, मशीनों को कैसे चलाना है। तो दोस्तों इनको आप अच्छे से याद कर लें। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको और अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं उन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।